तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन के एजुकेशन हब में। इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और अपने प्रेजेंटेशन में किस तरह से एनिमेशन यूज करते हैं, किस तरह से साउंड यूज करते हैं, किस तरह से डिजाइनिंग बना करके हम एक अच्छा सा लेआउट तैयार करते हैं और प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर हमारे ये दिख रहा होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ये फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज खुला हुआ है, पेज 1 खुला हुआ है। मैं एक एक टूल्स के बारे में अभी आपको इसका रिव्यू बताऊंगा और नेक्स्ट क्लास में इसको प्रैक्टिकली इसको करने के बाद एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाएगा और बेहतरीन प्रेजेंटेशन तैयार करके आपको दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके जो टूल्स हैं, फर्स्ट टूल्स होम पर क्लिक पहले से हुआ है और आप देख पा रहे होंगे इसके बगल में न्यू स्लाइड्स करके एक बटन दिया हुआ है। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें प्रेजेंटेशन का जो हमारा पेज होता है वो पेज का यहाँ पर लेआउट दिया हुआ है। जिस भी तरह का हमें लेआउट यूज करना है वो लेआउट यूज करने के लिए यहाँ से हम उस लेआउट को यूज करेंगे और क्लिक करने के बाद उसको हम अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो प्रेजेंटेशन का जो पेज सिलेक्ट है वो देखेंगे आपकी टाइटल और स्लाइड का जो ये पेज है वो ये सिलेक्ट है। तो दूसरा हमारे पास पेज है, ये है टाइटल एंड कंटेंट्स। इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा टाइटल लिखा आएगा और इसके नीचे में हम कंटेंट्स अपना टाइप करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, अगर हमें ये अगर स्लाइड लेना है तो इसमें इस स्लाइड में क्या है कि ऊपर में टाइटल आप लेंगे और नीचे में जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक हमारा टेक्स्ट का कंटेंट लिखा है और यहाँ पर टेक्स्ट का कंटेंट लिखा आएगा। अगर उसके नीचे वाले बगल वाले में देखेंगे तो कंपेरिजन, ये आप कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरा पेज हमारे पास आ गया। तीसरा पेज में यहाँ पर आप टाइटल लिखे रहेंगे, उसके बाद टेक्स्ट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और नीचे में अपने कंटेंट्स को आप टाइप कर सकते हैं। कुछ हमारे पास ऑलरेडी पहले से बने हुए दिए हुए, जैसे अगर हमें टेबल्स का यूज करना है तो यहाँ पर हम टेबल्स का यूज कर लेंगे, कंट्रोल जेड करते हैं। अगर हमें कुछ चार्ट के यूज करने हैं तो हम यहाँ से चार्ट कॉलम का यूज कर सकते हैं और अगर हमें कुछ ग्राफ्स के यूज करने हैं तो ग्राफ्स का यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी पहले से बनाए हुए। अगर हमें मीडिया यूज करना है तो यहाँ से मीडिया यूज कर सकते हैं। कोई हमारे पास अगर अलग से साउंड है, साउंड वगैरह है तो यहाँ से फाइल से अपना साउंड ऐड करेंगे और साउंड ऐड करने के बाद यहाँ पर चला देंगे उसको। अगर हमें इमेज सेलेक्ट करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे और इमेज सेलेक्ट करके इमेज को इस पर ड्रैग ऑन ड्रॉप करके ला सकते हैं। तो ये आप जो बटन देख रहे हैं, इस बटन में हमें स्लाइड्स को, न्यू स्लाइड्स लेने के लिए ये इसका लेआउट दिया हुआ है। इस तरह का आपका लेआउट बनकर तैयार होगा। चलिए इसके बगल में चलते हैं और हम फर्स्ट पेज पर क्लिक करते हैं और देखते हैं दूसरा लेआउट। लेआउट और न्यू स्लाइड दोनों सेम चीज आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर जो काम होता है न्यू स्लाइड का, वहाँ पर यहाँ पर भी इसका यही काम है। लेआउट आप देख सकते हैं किस किस लेआउट में आप इस पेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम क्लिक करके अगर कोई पेज ऐड करते हैं तो न्यू ऐड पेज होते चला जाएगा। जैसे अगर हमें यहाँ पर पिक्चर विथ कैप्शन करके अगर इस पेज को लेंगे तो पिक्चर विथ कैप्शन करके यहाँ पर आ गया पेज। और अगर मैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर आप देखिए क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करने के लिए, यहाँ पर टाइटल ऐड करने के लिए, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करने के लिए। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पेज का लेआउट मुझे चेंज करना है तो यहाँ पर जाएंगे और इस पेज के लेआउट को चेंज कर देंगे। अगर मुझे चाहिए कि इस पेज का लेआउट मेरा टाइटल एंड कंटेंट्स होना चाहिए, मैं क्लिक करूँगा, फर्स्ट पेज मेरा टाइटल एंड कंटेंट्स के ऊपर सिलेक्ट हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे केवल सेक्शन हेडर टाइप का है, देखिए मैंने क्लिक किया सेक्शन हेडर टाइप का, यहाँ पर मेरा फर्स्ट पेज आ गया। उसके नीचे में देखते हैं टू कंटेंट्स। अगर मुझे फर्स्ट पेज को ऐसा बनाना है कि यहाँ पर टाइटल मेरा ऐड हो और 2 कॉलम बना हो, उस कॉलम में मुझे टेक्स्ट को ऐड करना हो, तो इस तरह से मेरा फर्स्ट पेज हो गया। तो आप अपने पेज को, जिस पेज को आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करके आप पेज को लेआउट को चेंज कर सकते हैं और न्यू स्लाइड लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद न्यू स्लाइड कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे हो रीसेट। अगर हम कुछ यहाँ पर एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग करने के बाद और सिलेक्ट करने के बाद अगर इसे रीसेट करते हैं तो ये बैक में चला जाता है कोई भी पेज। अभी हम इस पर काम करेंगे तब ये बटन काम करेगा। फिलहाल मैं आपको टूल्स के बारे में बता रहा हूँ। अगर मुझे डिलीट करना है, मैंने इस स्लाइड को सिलेक्ट किया है जो मैंने यहाँ पर टाइपिंग किया है, इसे मुझे डिलीट करना है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, 3rd नंबर स्लाइड मेरा डिलीट हो गया और 3rd नंबर की जगह 4th नंबर आ गया और इस तरह से मेरा 4 पेज यहाँ पर दिखने लगा। इससे पहले 5 पेज था। आगे चलते हैं, आप देख रहे हैं ये अभी कोई भी मेरा हाईलाइट नहीं हो रहा है बटन, इसलिए कि मैंने इस पर कोई भी अभी काम नहीं किया है। जैसे ही मैं यहाँ पर टाइटल लिख देने के बाद देखूंगा तो ऊपर में आप देख रहे हैं ये हमारा जो एरिया है वो हाईलाइट हो गया।
अब इसका क्या मतलब है कि ये जो जिस तरह से मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया था, सेम उसी तरह से आप यहाँ भी इसको यूज करेंगे। आप अपने फ़ॉन्ट को यहाँ से क्लिक करने के बाद चेंज कर सकते हैं, जिस भी फ़ॉन्ट को आप देना चाहें फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका साइज़ दिया हुआ है टेक्स्ट का, जिस तरह जितना भी साइड आपको रखना है, साइज आपको रखना है, यहाँ से आप साइज रख सकते हैं। डायरेक्ट छोटा बड़ा करना है अपने फाइल को, टेक्स्ट को, तो यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। सेम जो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया था, सेम यही बॉक्स आपका यहाँ पर खुला हुआ है। इसकी डिजाइनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह होता है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो के चैनल में जाकर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मैंने आपको बताया था इस बॉक्स को सारी यूज करने के लिए, तो आप वहाँ से देख करके इस टूल्स को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। इतना सारा एरिया तो मेरा माउस आपको दिख रहा होगा, इतना सारा एरिया ये केवल वर्ड का है, आप वहाँ से देख करके इसको समझ सकते हैं। मैं इस पर दोबारा आपको बताने वाला नहीं हूँ। चलिए आगे चलते हैं। टेक्स्ट का डायरेक्शन, ये भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिला हुआ था, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडवांस तरीके से दिया हुआ है। अगर मुझे चाहिए कि मैं एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं NLSF एजुकेशन अब, और अब मुझे चाहिए कि मैं इस फॉन्ट को डायरेक्शन इसका चेंज कर दूं। तो ये देखिए डायरेक्शन मेरा चेंज हो गया। अब मुझे चाहिए कि ये राइट साइड में ना होकर के लेफ्ट साइड में अगर हो, तो मैं लेफ्ट साइड में क्लिक कर दूंगा इसको, ये लेफ्ट साइड में आ गया। इस तरह से आप टेक्स्ट के डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं, एक एक लेटर इसका बिखर गया, और बिखरने के बाद इस तरह से इसका फॉन्ट बन गया। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इस डायरेक्शन को यूज करते हैं अपने पेज के कंटेंट्स को बनाने के लिए। इस तरह से आप यूज करेंगे तो आपका पेज जो है और इफेक्टिव दिखने लगेगा। आगे चलते हैं और जानते हैं टेक्स्ट अलाइन। ये भी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ चुका है। राइट साइड में करना है हमारे किसी भी टेक्स्ट को, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, तो अब मुझे इस टेक्स्ट का अलाइन मुझे सेट करना है। इसे हम सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा मिडिल में आ गया। बॉटम पे करना है, ये हमारा बॉटम पे चला गया। इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को अलाइन करते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, अगर आप कोई हेडिंग तैयार कर रहे हैं अपने स्लाइड्स में यूज करने के लिए, कोई प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं, आपको एजेंडा तैयार करना है, टॉपिक्स तैयार करना है, इंडेक्स तैयार करना है, तो इस तरह से आप यूज करके आप इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे इसमें शेप्स दिए हुए हैं, उस शेप्स का यूज करके आप एक इंडेक्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आपके डिज़ाइंस खुल करके आ जाएंगे। और यहाँ चाहेंगे तो आप, जैसे कि मैंने एक हेडिंग लिखा है इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, और इसमें आप चाहें तो पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। सारी सुविधा यहाँ पर दी हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर एक पिक्चर्स आ गया, और यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसको यूज करने के बाद हम अपने इंडेक्स को और भी बेहतरीन बना पाते हैं। आगे चलते हैं। और जो आप इस एरिया में देख रहे हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने बता चुका है। ये बहुत सारे यहाँ पर शेप्स दिए हुए, अपने प्रेजेंटेशन को आप बेहतरीन बनाने के लिए यहाँ से शेप्स वगैरह यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे रिसेंटली जो मैंने अभी यूज किया है वो सारे यहाँ पर दिखेंगे। स्टार को यूज करना है यहाँ पर, तो मैं स्टार क्लिक करूँगा तो स्टार यहाँ हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि हल्का सा पेन के द्वारा ये बने, तो इस तरह से मैं क्लिक करूँगा तो ये पेन के द्वारा बन जाएगा। कोई नक्शा अगर तैयार करना हो तो नक्शा वगैरह तैयार करते हैं इस शेप से। आप देखेंगे इसके नीचे लाइंस की तरह का शेप दिया हुआ है, रेक्टेंगल का शेप दिया हुआ है, बेसिक शेप्स का शेप्स दिया हुआ है, ब्लॉक एरोस टाइप का शेप दिया हुआ है, फ्लो चार्ट का शेप दिया हुआ है, स्टार एंड बैनर्स का शेप दिया हुआ है, क्लाउड्स का शेप दिया हुआ है, एक्शन बटन का। यहाँ इसको हम एनिमेशन में चलाने के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे शेप्स आप यूज करके अपने प्रेजेंटेशन को आप बेहतरीन बना सकते हैं। और जितने भी शेप्स आप यूज करना चाहें, शेप्स को यूज करके आप अपने वर्ड्स को न टाइप करके आप शेप्स में दे देंगे, तो उस शेप्स से आपका टेक्स्ट कम लगेगा और प्रेजेंटेशन बेहतरीन दिखेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं अरेंजमेंट। अभी इसका यूज जब हम प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
तो इसका यूज वहाँ पर हम देखेंगे कि इस बटन का यूज किस तरह से करते हैं। फिलहाल आप इतना जानिए कि अरेंज करने के लिए फ्रंट को अरेंज करते हैं, बैक स्टैंड, जिस तरह से हम इमेज लगाते हैं, इमेज को किस तरह सेट करना है, बैक में लगाना है, फ्रंट में लगाना है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ये सारे उसमें ऑब्जेक्ट पर काम करने होते हैं। ऑब्जेक्ट्स पर काम करने के लिए जब नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा, प्रेजेंटेशन हम एक बेहतरीन तैयार करेंगे नील ऑफिस नया फाउंडेशन का, और उसमें आपको बताएंगे किस तरह से इस सारे ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर मैंने टाइटल्स टाइप किया है। इस हेडिंग को अगर आपको और बेहतरीन बनाना है तो क्विक स्टाइल में जाते हैं, और यहाँ से आप देखेंगे जैसे मैंने क्लिक किया तो इसके बैकग्राउंड्स चेंज हो गए और टाइटल्स और बेहतरीन दिखने लगा। ये हमारा फर्स्ट बॉक्स है। अगर इसके भी हमें शेप्स क्विक स्टाइल अगर बनाने हैं तो यहाँ से स्टाइल इसके बना सकते हैं। ये देखिए हमारा एक पेज है और ये दूसरा जो पेज है यहाँ पर मीडिया यूज हुआ है, इसलिए मीडिया पर हम बैकग्राउंड इसका शेप नहीं दे सकते हैं। मीडिया को जब तक डिलीट नहीं किया जाएगा इसका बैकग्राउंड का आप शेप नहीं दे पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और शेप फिल। अभी जैसे मैंने दिखाया आपको, ये मैंने एक शेप बनाया और ये मैंने शेप बनाया। अगर आप इस शेप को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से आएंगे शेप फिल पे, और जिस भी कलर को आप सिलेक्ट करेंगे वो कलर यहाँ पर बन जाएगा। ये शेप को कलर देने वाला ये टूल्स है, इससे हम शेप्स के अपने कलर देते हैं। अगर इसके आउटलाइन को हमें देना है तो आउटलाइन भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कलर का हम आउटलाइन देंगे उस कलर का आउटलाइन हो जाएगा। शेप इफेक्ट दिया हुआ है, अगर हमें 3D में रखना है, बॉक्स टाइप में रखना है, जिस टाइप में रखना है, ये शेप्स का इफेक्ट दिया हुआ है। जिस तरह से हम रखेंगे उसका इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखिए थोड़ा सा ब्लरिंग टाइप का ये हो गया, जैसा हम देंगे वैसा। बीवेल करेंगे अगर बीवेल टाइप का हो जाएगा। ये सारे एनिमेशन में यूज होने वाले ये टूल्स हैं। एनिमेशन जब हम बनाते हैं तो इस टूल्स का हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं। सेम ये जो टूल्स है हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज किया है। जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पर NLSF एजुकेशन हब, इसे मैं मैं डायरेक्शन टॉप पे करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। मुझे मान लीजिए कि सर्च करना है हब, इस पूरे प्रेजेंटेशन में हब कहाँ लिखा हुआ है, तो इसके लिए ये टूल्स का यूज करते हैं। फाइंड, यहाँ पर हम हब को टाइप कर देंगे और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हब हमें देख पा रहे होंगे, हब हमारे पास लिखा हुआ यहाँ पर मिल जाएगा। फाइंड करना है, ये सारे उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। उस तरह का स्पेलिंग, जब बहुत सारे लेटर लिखे रहते हैं तो इस टूल्स का यूज करते हैं। केस सेंसिटिव अगर लेटर लिखा हुआ है तो मैच केस सेंसिटिव का यूज करेंगे यहाँ पर, तो जिस लेटर में वो लिखा रहेगा वो लेटर को मैच करेगा और आपको फाइंड करके देगा। फाइंड होल वर्ड्स कर देंगे तो जितने भी वर्ड्स हमारे पास लिखे हुए रहेंगे स्पेलिंग सहित, वो स्पेलिंग सहित आएगा। इस तरह से इसका यूज करके हम अपने प्रेजेंटेशन में लिखे हुए वर्ड्स को सर्च करते हैं, जैसा कि मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया था। सेम कंडीशन है, हब की जगह अगर मुझे रिप्लेस करना है किसी वर्ड से तो रिप्लेस को क्लिक करेंगे, हब हमारे पास सिलेक्ट है। अब मुझे हब की जगह सपोज मीडिया करना है अगर, तो हब की जगह पर मीडिया रिप्लेस हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मीडिया आ चुका है। जहाँ जहाँ हब लिखा होगा वहाँ मीडिया आ जाएगा। तो इसका यूज मैंने डिटेल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ से आप उसको जान सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर, किस तरह से पेज को नए क्रिएट करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एक प्रेजेंटेशन को कैसे हम बेहतरीन बनाने के लिए यूज करते हैं। मैंने केवल होम्स टूल्स को आपको मैंने बताया था। इंसर्ट को जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे शेप्स दिए हुए हैं। ये बटन्स को हम जब एनिमेशन तैयार करते हैं तो ये सारे बटन्स को हम यूज करते हैं। डिजाइन वगैरह भी इसी से हम तैयार करते हैं। एनिमेशन देने के लिए एनिमेशन यहाँ से तैयार करते हैं। स्लाइड शो बनाने के बाद स्लाइड शो देखने के लिए ये हम यूज करते हैं। रिव्यू भी हमें सारी चीज़ें इस चारों बटन का एक साथ हम यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में
इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना होगा, अपलोड करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, तो आगे के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।